नमस्कार साथियों। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के अंतर्गत आरकेएसएमबी के प्रथम आकलन के बाद और तृतीय चरण के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में अपन इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब आप आरकेएसएमबी के प्रथम आकलन के बाद आप अपने ऐप को ओपन कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं: दक्षता प्रदर्शन देखें, विद्यार्थी समूहीकरण देखें, विद्यार्थी प्रदर्शन के हाइलाइट देखें। तो आरकेएसएमबी के प्रथम आकलन के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपन देखें कि आरकेएसएमबी के ऐप का जो तीसरा चरण है उसका उद्देश्य क्या है। तो आरकेएसएमबी के ऐप का जो चरण 3 है इसके दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग है वो आरकेएसएमबी के आकलन के आधार पर जो परिणाम है उसके आधार पर कक्षा स्तर के प्रदर्शन डाटा, विद्यार्थी स्तर के प्रदर्शन डाटा, विद्यार्थी समूह डाटा और डैशबोर्ड हाइलाइट्स प्रदान करता है, जो आपको तीन चीज़ें डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। भाग 2 है इसका। उसके अंतर्गत ऐप शिक्षकों के लिए दक्षताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया का सुझाव देगा, जिससे शिक्षकों को विद्यार्थियों के सीखने में सुधार करने के लिए रोज कुछ न कुछ कार्य करने होंगे। तो आरकेएसएमबी का जो तीसरा चरण है इसके दो भाग हैं, जिसमें एक भाग में आपको आकलन 1 के आधार पर जो उन प्रदर्शन किया है उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा, और भाग 2 में जो समूह 2 के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षकों के लिए जो दक्षता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया उसके लिए सुझाव देगा। तो इस तीनों डैशबोर्ड के जो तीन आपको प्रदर्शन हो रहे हैं इनको अपन समझते हैं। दक्षता प्रदर्शन, इसके अंतर्गत आप प्रत्येक कक्षा विषय का दक्षतावार प्रदर्शन एवं प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षतावार प्रदर्शन की सूचियां आप यहां से देख सकते हैं। विद्यार्थी समूहकरण वाले टैब से आप समूह 1 एवं समूह 2 के विद्यार्थियों की सूची देख सकते हैं। सूची को आप डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थी प्रदर्शन के जो हाईलाइट, इस टैब के माध्यम से आप शिक्षक जिन भी कक्षाओं को पढ़ाते हैं उन सब के प्रदर्शन के आधार पर प्रमुख 3 हाइलाइट्स आपको दिखाएगा, जो इस प्रकार होंगे। यदि अपन पहले की बात करें तो उसमें प्रत्येक कक्षा विषय का दक्षता और प्रदर्शन आपको इस प्रकार स्टार के रूप में दिखाई देगा: 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो आकलन प्रथम के आधार पर है। विद्यार्थी समूहीकरण को यदि अपन देखें तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा: विद्यार्थी समूह, जिसमें आपको कक्षा, विषय और उन बच्चों के नाम, नाम के आगे उनका समूह लिखा होगा, समूह 1, समूह 2। यदि विद्यार्थी प्रदर्शन के हाइलाइट की अपन यदि बात करें तो उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि कक्षा 8 ए में पढ़ रहे आपके अधिकांश विद्यार्थी मैथ की इन दक्षता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और यदि कोई कमी होगी तो वो कमी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रमुख 3 हाइलाइट्स दिखाई देंगे, जिसमें आपकी एक अच्छाई, एक आपकी कमी। और जैसे आप इस पे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो इसका दूसरा भाग है, शिक्षण प्रक्रिया, उसके सुझाव आपको देगा, जो 1+4+1 मॉडल पर कार्य करेगा। ने आपके समूह 2 के विद्यार्थियों हेतु गतिविधि का सुझाव देगा। उसके बाद वर्कबुक के कौन से कार्यपत्रों पर कार्य करवाना है, इस संदर्भ में आपको सुझाव देगा। संबंधित गतिविधि पर कार्य करते हुए विद्यार्थियों की फोटो अपलोड करनी होगी। यदि फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको सिक्के प्राप्त नहीं होंगे, और उसका कारण भी जानना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं था, मुझे ये गतिविधि समझ में नहीं आई, ये गतिविधि मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। तो आपको जो गतिविधि इसमें दिखाई देगी उससे संबंधित आपको उन बच्चों को गतिविधि करवानी है, गतिविधि की फोटो लेकर उसको अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपको 20 सिक्के प्राप्त होंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। गतिविधि की फोटो अपलोड के बाद अगले चरण में आपको वर्कबुक के कार्यपत्रक यानी संबंधित दक्षताओं पर आधारित
पर कार्य करने का सुझाव देगा। साथ ही उन विद्यार्थियों के नाम भी बताएगा जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो कार्यपत्रक हैं आपकी वर्कबुक में, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बताएगा। साथ में उन बच्चों के नाम भी आपको यहाँ प्रदर्शित होंगे। ये 1+4 यानी ये 4 दिन प्रक्रिया चलेगी सप्ताह में, यानी जो आपको कार्यपत्रक करवाने हैं। जब तक कार्यपत्रक पूरे नहीं होते आप आगे नहीं बढ़ें। वो कार्यपत्रक करवाने के बाद अगले दिन आप इस पर आगे बढ़ें। सभी कार्यपत्रक करवाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो संबंधित दक्षता पर आधारित आकलन प्रश्न आएगा, जिसको विद्यार्थियों को पूछना है। उसके अनुसार उत्तर देकर आगे बढ़ना होगा। ये ऐप 1+4+1 पर आधारित है, यानी एक दिन गतिविधि, 4 दिन आप उन कार्यपत्र पर काम करें और एक दिन आकलन करें और फीडबैक दें। यहाँ एक पर्सन है कि मैं ऐप पर प्रतिदिन एक से अधिक कार्य क्यों नहीं पूरा कर सकता या कर सकती। तो ये ऐप आपकी मदद के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य निरीक्षण करना नहीं है और न ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक पर आगे बढ़ना है। कक्षा में वास्तविक रूप से शिक्षक एक विषय को पढ़ते हुए एक ही कार्य कर सकते हैं, जैसे अभ्यास कराना, गतिविधि करना आदि। ऐप को भी उसी वास्तविकता को दर्शाते हुए बनाया गया है। तो आप इस पर एक साथ आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं बढ़ सकते। एक दिन आप गतिविधि करेंगे तो अगले दिन आपको कार्यपत्रक करवाना होगा और कार्यपत्रक करवाने के बाद आपको आकलन करना होगा। क्या होगा यदि मेरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के आकलन में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं? यदि अधिकांश विद्यार्थी के दक्षता आधारित आकलन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आपको उस दक्षता को फिर से पढ़ाना चाहिए। यदि विद्यार्थी उस दक्षता को नहीं समझते हैं तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐप के जो तृतीय चरण है उसमें उपलब्धि वाले टैब में पंचायत लीडर बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है, जिसके माध्यम से आप अपनी स्थिति देख सकते हैं कि आप पंचायत में कौन से नंबर पे हो। तो आप जैसे ही पंचायत लीडर बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी पंचायत में जितने शिक्षक इस ऐप पर दिखाई देंगे और आपकी पोजीशन इसमें दिखाई देगी कि आप टॉप 1 हो, टॉप 2 पे हो या 3 पे हो, आपकी पोजीशन क्या है पंचायत में, वो सिक्कों के आधार पर आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। साथ ही इसका जो जिले की रैंक है वो भी तय की जाएगी। तो प्रतिमाह शिक्षक द्वारा राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB की ऐप पर जो सिक्के अर्जित करने उसके आधार पर विद्यालयों की संख्या, यानी जितने आपके जिले में विद्यालयों की संख्या है और उन विद्यालयों में 90% से ज़्यादा विद्यालय जहाँ सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक अधिक सिक्के अर्जित किए हैं तो उस जिले को 15 अंक मिलेंगे। यदि 80% या इसके बराबर विद्यालय जहाँ सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक अंक सिक्के अर्जित किए हैं तो वहाँ उनको 10 अंक मिलेंगे। तो RKSMB के माध्यम से जिले की रैंक भी तय होगी, जो साला दर्पण के माध्यम से देखी जा सकती है। तो इस प्रकार RKSMB के जो तृतीय चरण है उसमें आपको लगातार कार्य करना है। RKSMB के जो आकलन 2 होगा वो दिसंबर माह के 17, 19, 20 तारीख को होगा। उससे पहले आपको ये सभी कार्य करने हैं और आपको सिक्के अर्जित करने हैं। जैसे आप सिक्के अर्जित करेंगे उसी हिसाब से आपकी जिले की रैंक की तय होगी और साथ में आपकी पंचायत के लीडर बोर्ड के माध्यम से आप देख पाएंगे कि मैं पंचायत में कौन से स्तर पे हैं और कक्षा कक्षा का प्रदर्शन में भी आपके सुधार आएगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें और यदि आप तक मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।